Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अनुप्रास टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। इससे पहले अपन ने यमक अलंकार पढ़ा था। दूसरा जो अलंकार है शब्दालंकार की श्रेणी में, वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास को आज पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। आना कहाँ होता है, पहचान कैसे होती है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार, सर्वप्रथम देखेंगे इसकी परिभाषा। जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। इस अलंकार की जो विशेष बात होती है वो यह होती है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। कहने का मतलब वर्ण बार बार काव्य की पंक्तियों में आते हैं। अब वो वर्ण एक ही हो सकता है, एक से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं जिनकी आवृत्ति काव्य की पंक्तियों में हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गई, जहां पर काव्य की पंक्तियों में किन्हीं वर्णों की आवृत्ति हो या यो कहें वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। उसके पश्चात अपन चर्चा करें तो इसके जो भेद हैं वो चार भेद हैं। अनुप्रास अलंकार की चर्चा करें, भेदों की चर्चा करें अनुप्रास में तो चार भेद हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास और चौथा अंत्यानुप्रास, ठीक है ना। बारी बारी से इनकी चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले चर्चा करेंगे छेकानुप्रास, जो कि अनुप्रास का भेद है और प्रथम भेद है। तो छेकानुप्रास कहाँ होता है, इसकी पहचान क्या है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होगी, लेकिन छेकानुप्रास में क्या होगा भाई, वर्णों की आवृत्ति तो होगी लेकिन वर्ण कितने बार आएंगे, मात्र 2 बार आएंगे, ठीक है ना। जब काव्य की पंक्तियों में वर्ण 2 बार आए, ठीक है ना, वर्ण 2 बार आएंगे तो फिर वहां पे छेकानुप्रास अर्थात अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। उदाहरण अपन देखते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, ठीक है ना। अपन ने परिभाषा में पढ़ा था, परिभाषा को अपन ने इस प्रकार से समझा था कि जब वर्ण 2 बार आएगा, ठीक है ना, वर्ण जब 2 बार आएगा तो वहां अनुप्रास का छेकानुप्रास अलंकार, ये वाला जो भेद है छेकानुप्रास, यह भेद होगा, ठीक है ना। वर्ण कितने बार आएगा, 2 बार। जैसे कै और कै कितनी बार आया है, 2 बार आया है। भय और भय, ठीक है ना, कानन कठिन और भयंकर भारी। तो काव्य की जो पंक्ति है इसमें कै भी 2 बार आया है और भय भी 2 बार आया है, तो यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पश्चात अपन चर्चा करें जो कि अपना दूसरा भेद है, वो है वृत्त्यानुप्रास, ठीक है ना। अब वृत्त्यानुप्रास का मतलब होता है वृत्त, वृत्त एक आकृति होती है ना, जो केंद्र से समान दूरी चारों तरफ, परिधि जो है वृत्त की, ठीक है ना, केंद्र से चारों तरफ जो उसकी परिधि है उसकी दूरी समान रहती है, ठीक है ना। तो ऐसी का आकृति होती है वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्त का मतलब होता है चारों, ठीक है ना। तो अपन जो परिभाषा निकालेंगे इसकी, वृत्त्यानुप्रास की जो परिभाषा है वो सामान्य परिभाषा यह है कि जहां पर वर्ण 2 से अधिक बार आवे, जहां पर वर्ण 2 से अधिक बार आवे वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। अब 2 से अधिक बार जब वर्ण आएगा तो चारों तरफ एक वृत्त सा बन जाएगा, एक खाका सा खिंच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भेद का नाम दिया गया है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसका जो उदाहरण है वो अपन देखेंगे, भगवान भक्तों की भूरि भीति भगाइए, ठीक है ना। जैसा कि परिभाषा में पढ़ा था, 2 से अधिक बार वर्ण आएगा, ठीक है ना। देखिए, भय जो है आपका, भय 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 भय, ठीक है ना। तो 2 से अधिक बार यहाँ पे जो वर्ण है वो आया है।
जिसके कारण मैं आपको बता दूं मित्रों, विद्यार्थियों, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा अनुप्रास का वृत्यानुप्रास जो भेद है वो यहाँ पे इस उदाहरण के अंदर हो गए, ठीक है ना। आगे चर्चा अपन करते हैं, अगला जो भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास, ठीक है ना। अनुप्रास का जो अगला भेद है तीसरा वो है श्रुत्यानुप्रास, और ये कहाँ होता है तो इसकी परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करें तो परिभाषा इस प्रकार से अपन इसकी समझेंगे, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो यदि काव्य की पंक्तियों में आ जाएं, ठीक है ना, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण काव्य की पंक्तियों में आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास जो भेद है वो होगा, ठीक है ना। तो कैसे समझेंगे अपन, उदाहरण के माध्यम से, दिनांत था, दिन प्लस अंत, दिन का अंत अर्थात शाम हो रही थी, ठीक है ना। कवि ने क्या कहा है, दिनांत था, शाम हो रही थी, थे डूबते दिन नाथ थे, ठीक है ना। और जो दिन के नाथ थे, दिन के जो स्वामी थे वो डूब रहे थे। अब शाम होगी तो सीधी सी बात है, दिन का नाथ कौन है, सूर्य, सूर्य क्या होगा, डूबेगा, ठीक है ना। सधेनु, स मीन्स साथ में, धेनु मीन्स गाय, गायों के साथ में, गृह मीन्स घर, आते ग्वाल बाल थे, जो ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं प्रातः काल में, भोर के समय में, अब शाम हो चुकी है और वो आ रहे हैं, और उस घटना का यहाँ पे किसी कवि ने वर्णन किया है। लेकिन समझने लायक जो बात है वो यह है कि द, थे, ठीक है ना, ये सब रतुलशानाम दंता, ठीक है ना। एक उदाहरण आपने सुना होगा आना, रतुलशानाम दंता अर्थात ल, त, थ, द कहने का मतलब तय के, तय जो है, तय वर्ग जो है उसके जो वर्ण है, तय आना, थ, द आना, ये सब ध आना, और से भी क्या है, दंत्य वर्ण है। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं यहाँ आपके यहाँ पे काव्य पंक्ति में आए हैं, द भी आपका दंत्य है, थ भी आपका दंत्य है, फिर द आ गया दंत्य है, स भी दंत्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ही उच्चारण अर्थात दंत से उच्चरित होने वाले जो वर्ण है वो यहाँ पे काव्य की पंक्ति में आए हैं। तो यहाँ पर कौन सा भेद हो गया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पे हो गया। अगला जो है वो है अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। कहाँ होता है समझने का प्रयास अपन करेंगे। अंत के वर्ण जहां पर समान हो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, अंत के वर्ण जहां पर समान हो वहां अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है ना। तो अपन ने एक सिंपल सा जो उदाहरण है, उदाहरण है वो लिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ठीक है ना। तो यहाँ हनुमान जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि हे हनुमान आप ज्ञान के सागर हैं, है ना, गुणों के सागर है, आप में ज्ञान जो है वो अतुलनीय है ना, अतुलित है, और आप गुणों के भी सागर हैं। जिस प्रकार सागर में बहुत सारा पानी होता है वैसे ही आप में बहुत सारे गुण हैं, एक नहीं है, अनगिनत गुण है, ठीक है ना। जय कपीश, है ना, हे कपियों के ईश, हे सन्यासियों के स्वामी, ठीक है ना। तो यहाँ पे परमात्मा हनुमान को यहाँ पे कपीश कहा गया है, अर्थात कपियों का, कपि बोले तो बंदर, कपि बोले तो बंदर, बंदरों का कौन है, ये यहाँ पे बंदरों के क्या है, सेनानायक हैं, इसलिए कपीश कहा गया है। तिहु लोक उजागर, आपने तीनों लोगों को उजागर किया है, अर्थात आपके देश से तीनों लोग जो हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है वो है रे, गर और गर, ठीक है ना। अंतिम जो वर्ण है वो समान है और इसलिए यहाँ पे अनुप्रास का अंत्यानुप्रास जो भेद है वो हो चुका है। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको अनुप्रास अलंकार की जो बारीकियां हैं वो समझ में आई होंगी। परिभाषाएं अपन ने देखी और परिभाषाओं के अकॉर्डिंग अपन ने उदाहरण देखे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।